आइए उस जगह चलते हैं जहाँ माँ सीता पिंडी रूप में है। यहाँ का वृक्ष और तालाब की एक अद्भुत कहानी है। जब शादी के बाद वो अयोध्या के लिए जा रही थी तो ऐसा बोला जाता है माँ सीता यहाँ पे रुकी थी। ये जगह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत और प्रकृति में है। आइए वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित यहाँ के बारे में हम आप सबको बताते हैं कि यहाँ का कहानी क्या है। ये माँ सीता का पिंडी रूप का आप दर्शन कर सकते हैं। आगे जाके हम पूरा भव्य से माँ सीता का पिंडी रूप का आपको दर्शन कराएंगे। आइए हम यहाँ का आपको कहानी बताते हैं। भगवान राम के विवाह होने के बाद जब जनकपुर से अयोध्या के लिए प्रस्थान किए तो कुछ ही समय के बाद राजा दशरथ ने देखा पक्षियाँ काफ़ी चहचहा रही थी, मृग उन्हें दाहिनी रख कर भाग रहे थे। तभी कुछ समय में वहाँ बड़ी जोर की आंधी उठी। उस घोर अंधकार में दशरथ जी को कुछ दिख नहीं रहा था। सारी सेनाएं मूर्छित हो गई थी। उसी समय राजा दशरथ ने क्षत्रियों राजाओं का मान मर्दन करने वाले जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे थे, जो परशुराम जी के पिता थे। जमदग्नि कुमार ने कहा कि आपने पिनाक धनुष तोड़ा है। राम जी, आपने एक पिनाक धनुष तोड़ा है। अब मेरे पास एक दूसरा धनुष है, उसे उन्होंने लेकर आया और उन्होंने बोला तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपके साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। राजा दशरथ ने यह सुनकर मन विचलित हो गया। उन्हें बोला, हे महामुनि, यह तो बच्चा है। फिर जमदग्नि कुमार ने बोला, आपने एक धनुष तोड़ा है और दूसरा धनुष यह है। यह धनुष भगवान विष्णु का है। काफ़ी ये वार्तालाप होने के बाद भगवान राम ने बोला, मैं आपका वीरता के बारे में सुना हूँ। उन्होंने बोला, आप हमें पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसा कहकर राम जी ने परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया, साथ ही उनसे अपना वैष्णवी शक्ति भी वापस ले लिया। फिर राम जी धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दिए। उसी समय परशुराम जी का वैष्णवी तेज निकलकर रामचंद्र जी में मिल गया। इसी के साथ जमदग्नि कुमार वो समझ गए भगवान राम ही भगवान विष्णु के अवतार है और वो वहाँ से महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। आइए माँ सीता का वो पिंडी रूप में माँ सीता का हम दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि हमारा दिन बहुत अच्छा। ये माँ का भव्य रूप है। और जो यहाँ पे एक बाबा हैं उनके मुख से भी यहाँ का हम कहानी सुनते हैं, जो वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित किए। तो उनको विश्वास ही नहीं था कि हमारा उद्धार कौन करेगा। उनके पिता जमदग्नि यहाँ तपस्या करते थे और जिस बाण को राम जी तोड़ करके आए, धनुष को तोड़ करके आए थे, उसी टक्कर का बाण जमदग्नि के पास भी था। जमदग्नि ने कहा कि इस धनुष का प्रत्यंचा जो चढ़ा देगा तो समझ जाना कि रामावतार हो गया। तो वही राम जी जो आए यहाँ और काफ़ी आंधी तूफान था, तो दशरथ जी पूछे, मुनिवर ये अपशगुन क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि अपशगुन नहीं है, ये शगुन है। इतना ही में परशुराम जी आते हैं, वातावरण शांत हो गया और परशुराम जी भगवान के सामने खड़ा हुए और उनको कहे कि आप इसका प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए धनुष का। जब राम जी प्रत्यंचा चढ़ा दिए तो परशुराम जी समझ गए कि ये रामावतार हो गया और दंडवत किए और अहो भाग्य, आप हमको अब कल्याण कीजिए, और उन महेंद्र पर्वत पर उनको तपस्या के लिए भेज। अच्छा, ये जनकपुर में जो बांध था उसको तो धनुष को तोड़ने के बाद हुआ था यहाँ पे। अच्छा, और वो किनका धनुष था? यहाँ जमदग्नि। हाँ। अच्छा, वो परशुराम जी के पिता थे। अच्छा। इस कैंपस में पाकर का पेड़ है। इस पाकर को पेड़ को कोई भी ना ही काटता है, ना ही कोई कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। जिस किसी ने इस पेड़ को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है वो सदा के लिए अमर हो गए हैं। ये माँ का भव्य पिंड रूप में आप दर्शन करें। यहाँ जो भी कोई सच्चे मन से सदापूर्वक माँ से मांगता है उसका ज़रूर मांग पूरा होता है। इस साथ ही इस कैंपस में
भगवान श्री राम जानकी का एक भव्य मंदिर है। आप लोग दर्शन करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमने जो भी यहाँ पे कहानी सुनाया है सारा वाल्मीकि रामायण से हमने सारा कंटेंट लिया हुआ है। और अगला वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जय जय।